वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज की क्लास कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम द्वितीय प्रश्न पत्र से पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार। आइए अब हम देखें शब्द विचार क्या है। चित्रों के नीचे लिखे शब्द अनेक वर्णों के मेल से बनते हैं। इन सबका एक निश्चित अर्थ है। वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। यदि हम उन्हें शब्दों को इस प्रकार वर्णों का क्रम बदलकर लिखें तो वे एक ऊपर दिए गए वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः वर्णों के ये मेल शब्द नहीं कहलाते। शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्दों के मुख्यतः चार प्रकार से किए जाते हैं: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। आप पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को दो प्रकार से बांटा जा गया है। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द वे हैं जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बालिका स्कूल जाती है, गाय और भैंस घास चरती हैं। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं: विकारी, अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप भेद के कारण बदल जाता है, जैसे ऊपर के वाक्य का तथा खा में बालिका, बालिकाएं आदि। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता और तथा, हाय, धीरे धीरे आदि। इसके चार प्रकार हैं: क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, योजक, विस्मयादिबोधक। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योगऋण शब्द। ऋण शब्द जो शब्द परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, जैसे छत, दीवार, पहाड़ आदि। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते, जैसे शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय, दीपावली, दीप प्लस आवली। योगऋण शब्द जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योगऋण शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, पीताम्बर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से ग्रहण किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे उच्च, गुरु, साधु आदि। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव होते हैं। देशज शब्द जो शब्द भाषा के प्रांतीय भाषाओं से लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, पगड़ी। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे ये आपके दिए गए हैं शब्द। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी पुस्तक से संबंधित एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद।